नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए अक्टूबर का महीना किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को। शुक्र तुला राशि में आएंगे 18 अक्टूबर को। मंगल आएंगे मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को। बुध तुला राशि में 26 तारीख को प्रवेश करेंगे, यानी कि 25 दिन तक बुध यहाँ पर यानी कि कन्या राशि के अंदर ही स्थित रहेंगे और 2 अक्टूबर को वो मार्गी हो जाएंगे। शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, जो ये पूरे ही महीने वक्र अवस्था में रहेंगे। ये शुक्र बुध और सूर्य का एक योग बन रहा है, जो आपके सप्तम भाव में बन रहा है और वो आपके लग्न को देखेंगे। तो गुरु के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, शुक्र की भी रहेगी और बुध की भी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बुध नीचस्थ अवस्था के साथ देख रहा है और शुक्र अपने उच्च स्थान को देख रहा है। तो इस तरह से देखा जाए और गुरु सूर्य का भी एक दृष्टि संबंध बन रहा है और शनि यहाँ पर वक्र अवस्था में गुरु को देख रहे हैं। तो 23 तारीख के बाद वो दृष्टि भी, यानी कि जो शनि की दृष्टि है, मार्गी हो जाएगी। यहाँ कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हैं तो मुझे लगता है कि 18 तारीख तक का जो समय है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। कोई नया कार्य शुरू करना है तो कर सकते हैं, जॉब को चेंज करना है तो भी परिवर्तन का बहुत अच्छा समय है। आप एक कहते हैं ना कि व्यक्ति नया कोई कार्य शुरू करना चाहता है तो ये एक बहुत ही शुभ परिस्थिति है, क्योंकि गुरु और शुक्र सूर्य बुध और ये सब जो प्लैनेटरी पोजीशंस की ऊर्जाएं एक साथ आती है तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, उसकी वाणी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जो जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो मतलब इस तरह का वाणी संबंधित कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो पब्लिक डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, यानी कि आप अगर कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्टेड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई सोशल डिपार्टमेंट है, इस तरह की चीजों में अगर एक्टिव हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक चीज जरूर कहूंगी कि गुरु बुध का जो दृष्टि संबंध बनता है यहाँ पर, तो व्यक्ति बहुत अति विचारशील हो जाता है, क्योंकि गुरु भी वक्री है। तो अब छोटी छोटी चीजों में काफी इसमें चिंताएं दे देता है, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है वो। तो ऐसी समस्या जरूर रहेगी, मगर कोई भी बड़े डिसीजंस हैं ले सकते हैं। 18 तारीख तक का समय बहुत ही एक्सीलेंट कहूंगी, जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन भी बहुत अच्छे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और प्लस आपके डिसीजंस बहुत सही होंगे। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको फाइनेंशियली काफी लाभ होगा। आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां भी क्रिएट होती है। जो जो कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल हो के 15 दिन तक तो आपके द्वितीय भाव में और फिर आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि मंगल पहले तो आपके थर्ड हाउस के अंदर है, वृषभ राशि के अंदर है, और राहु ऑलरेडी यहाँ पर स्थित है। तो देखिए, वाणी को आप बहुत संयम में रख के चलिएगा और शुरू के जो स्पेशली 15 दिन जो है मंगल का जो स्थिति है, वहां आपको इवन भाई बहनों के साथ या फ्रेंड सर्कल के अंदर भी आपकी वाणी को बहुत संयम रखना पड़ेगा। और एक चीज ये भी है कि कोई भी मैटर है, फैमिली मैटर है, तो आपकी फैमिली मैटर के अंदर आपका जो वाणी है वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, बहुत ज्यादा मतलब अग्रेशन आ सकता है उसके अंदर। तो वहां थोड़ा शांति बना के रखिएगा, क्योंकि ये सेकेंड हाउस में राहु व्यक्ति को कभी कभी अग्रेशन वाणी के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वहां आपको संयम बना के रखना है। फाइनेंशियली अच्छा पीरियड है आपके लिए, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और एक तरह से कहा जाए, मंगल जब चतुर्थ भाव में आएंगे 15 तारीख के बाद,
तो वो भी आपके लिए फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी मैटर, अगर कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही है तो वहां पर भी आप सोल्यूशन के बेस को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, बस किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में पड़ने जैसा नहीं। यहाँ पे आपका बहुत पॉजिटिव समय है। आप आगे बढ़ने के लिए कैसे प्लान किया जाए उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अकारणीय छोटी मोटी चिंताओं का बेस बनता है और व्यक्ति फिर अपने जो कार्य करने हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव में 15 तारीख तक मंगल रहेंगे और तृतीयेश जो है वो काफी नीचस्थ स्थिति में है। देखिए, यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। स्पेशली जो जो फूड बिजनेस करते हैं या ट्रैवल बिजनेस करते हैं, खाने पीने का व्यापार करते हैं, कोई ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या कोई इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये नीचस्थ जो शुक्र होते हैं तो वहां पर मैं कहती हूँ ना कि भाई बहनों के साथ या अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। और शुरू के 15 दिन तक ये समय इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद क्या है कि शुक्र की जो स्थितियां काफी स्वगृही पोजीशन में रहेगी। भले ही अष्टम भाव में है मगर फिर भी वो स्वगृही पोजीशन में है और आपके लिए रिसर्च के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा ये। आप आर्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आप ले सकते हैं। शुरू के 18 दिन आपके लिए बहुत कहते हैं ना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छे हैं, तो इस तरह के निर्णयों को लिया जा सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके सप्तम भाव में है और चतुर्थ भाव में 15 तारीख के बाद मंगल भी है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिसीजन है तो एक तरह से बुध की पोजीशनिंग तो पूरे ही महीने मतलब ऑलमोस्ट 25 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे बुध, और सूर्य के साथ शुक्र के साथ युति है। बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ भी हो रहा है। नए व्हीकल्स या आप कोई भी कहते हैं ना कि हेरिडिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मदरलैंड के अंदर कोई भी प्रकार का आपका ऐसा प्रॉपर्टी है तो वहां रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ डेकोरेशंस के पीछे भी खर्चा हो सकता है। तो यहाँ काफी शौकियाना खर्चे होते हैं व्यक्ति के। और जैसे ही मंगल की एंट्री यहाँ पर होती है तो आपके प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ोतरी होगी और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप नए व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी डेफिनेटली बनती है। जो प्रॉपर्टी सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। जो स्पेशली मैं कहूंगी कि जो जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लोन डिपार्टमेंट में है वो भी लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। तो स्टार्टिंग के जो 18 दिन का समय है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आता है। क्योंकि ये केंद्र के ग्रह है और केंद्र के ग्रहों में जब कोई भी कार्य करते हैं उसकी सफलता बहुत ही अच्छी होती है। मंगल चतुर्थ भाव में आने पर थोड़ा सा अग्रेशन दे सकते, मगर मंगल से आपको ये जो फोर्थ हाउस के अंदर मंगल आएंगे तो उसकी जो दृष्टियां पड़ती है आपके कार्यस्थल पे भी पड़ती है, तो ये एक तरह से आपके लिए प्रॉपर्टी में काफी अच्छे बेनिफिट्स लेकर आता है। रुके हुए सारे कार्यों को ये संपन्न करता है और फाइनेंशियली काफी आपके लिए अच्छा है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। 23 तारीख के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो अगर आप बच्चों से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, मतलब थोड़ा रिलीफ होगा। और उनके साथ अगर बच्चों से संबंध आपके खराब है तो धीरे धीरे उसमें भी बेहतरी कहूंगी मैं। स्टूडेंट्स के लिए जो भी आईटी प्रोफेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। लिटरेचर का एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है और डिजाइनिंग के अंदर भी है उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। 23 तारीख के बाद आपका उसमें भी फोकस काफी अच्छा रहेगा जैसे ही शनि की मार्गी दृष्टि पड़ती है। और एक तरह से कहा जाए कि आप कोई भी प्रकार का चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। इवन शेयर मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। छठे घर का अधिपति सूर्य बनकर आपके
7वें घर में और उसके बाद 8वें घर में। देखिए यहाँ पर क्या है कि शत्रु की बात की जाए तो शत्रु आप पर एक तरह से हावी नहीं हो पाएंगे 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य अष्टम में जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी इनिशियली शुक्र भी काफी नीचस्थ पोजीशन में है। और तो हो सके तो 17 तारीख के बाद लोगों से कोई भी प्रकार के आपके एनिमीज हैं या हिडन एनिमीज हैं तो उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा 17 तारीख के बाद। और एक तरह से कहा जाए कि हेल्थ में आपको कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और स्टमक, पेट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा पूरे ही महीने। और स्पेशली पेट से कनेक्टेड है तो वहां पर आपको 17 तारीख तक ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। वैसे लग्नेश का वक्री होना कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने के कारण भी व्यक्ति इस प्रकार की स्थितियों का शिकार होता है। तो अगर कोई भी इस प्रकार की स्थिति है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको। प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट है उसको करवाइए। अगर लोन लेना चाहते हैं तो एक तरह से 15 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि 15 तारीख तक पड़ती है। और जो भी लोन लेते हैं वैसे लोन आपको मिल जरूर जाएगा। कैलकुलेट करके लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति है। आप गुरु के दृष्टि के साथ है। नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 17 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्य करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है उससे कनेक्टेड कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, खाने पीने वाले जो बिजनेस है उसके लिए ये समय बहुत ही एक्सीलेंट है। बहुत ही उच्च स्तर की सफलता है उसके अंदर। और आप अपनी पत्नी के साथ या पति पत्नी को मिलकर अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सफलता है। 17 तारीख तक की ये स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ बुध काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और यही चीज है कि ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ अगर आपका कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी सफलताएं हैं। और शुक्र नीचस्थ पोजीशन में है तो इस तरह के स्थितियों में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, पर वहां पर बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। ये बिजनेस डेवलपमेंट का समय है। फाइनेंशियली आपको एक्सीलेंट टाइम है, आपको जो भी कार्य। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का अधिपति खुद पहले आपके सप्तम भाव में, फिर आपके अष्टम भाव में 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर एंटर होंगे, फिर शुक्र भी एंटर होंगे। देखिए हिडन चीजों के कारण आपको थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, यानी कि वैसे आपका कार्य सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मगर एक ही चीज कहूंगी कि कुछ कहते हैं ना कि सीक्रेटिव कुछ एक्टिविटीज है जिसकी वजह से या कोई हिडन चीजें, हिडन एनिमीज से आपको परेशानी हो सकती है। भले वो पार्टनरशिप के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो कुछ चीजें हिडन है जो लोगों को पता नहीं है और उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसी चीजें इस महीने 17 तारीख के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 18 तारीख के बाद शुक्र के अंदर इस प्रकार की स्थितियां होंगी। तो हो सके तो कोई भी कहते हैं ना कि हिडन रिलेशनशिप के अंदर पड़ने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि कोई भी रिसर्च के अंदर अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी एक तरह से सूर्य का काफी नीचस्थ पोजीशन होगा यहाँ पर, तो डिजायर्ड रिजल्ट आपको 17 तारीख के बाद वैसा मिलता नहीं है, थोड़ा सा भटकाव हो सकता है। बाकी शुक्र केतु है तो आपको डिजाइनिंग के अंदर काफी हेल्प करते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनिंग वाले हैं, जो भी इस प्रकार की चीजों के साथ जुड़े हो उनके लिए बहुत ही फायदे का समय है पूरे ही महीने।
अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का स्वामी होता है मंगल, और इनिशियल पार्ट पर वो तृतीय भाव में है, तो बहुत अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। शुरू के 15 दिन जो है वहां पर कोई भी इनिशिएटिव है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई भी आप मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई भी रिसर्च के कोर्सेज के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए आप कहीं पर भी जो भी अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी ऐसे डिसीजंस हैं तो 15 तारीख के अंदर पहले पहले आप ले लीजिए, तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि आध्यात्मिकता की बात की जाए तो आध्यात्मिक चिंतन में एक तरह से आपको काफी डेवलपमेंट है। गुरु जो है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से 9th हाउस को देखते हैं, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी है। कहीं पर भी आपको भाग्य की कमी नहीं महसूस होगी। आपके पास पूर्ण रूप से फाइनेंशियली काफी अच्छा रहेगा। आपके अगर स्पिरिचुअल यात्राएं भी आप करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10वें घर का अधिपति आपके केंद्र में है, लग्न के अंदर है। तो यही चीज कहूँ कि गवर्नमेंट कनेक्टेड कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है तो बहुत अच्छी स्थिति है। लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर पाएंगे, यानी कि आप कोई भी पब्लिक वेलफेयर के अंदर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ आपके प्रमोशंस के चांसेस आपके 18 तारीख तक बहुत ही ज्यादा है। प्लस जो रुके हुए कार्य है, अगर कोई इंटरव्यू भी है तो वहां आपका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो एक तरह से कहा जाए आपके लिए यहाँ पर जो भी कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए जैसे ही 10th हाउस का अधिपति लग्न में होता है तो बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान में शनि है और शनि मार्गी अवस्था में आएंगे 23 तारीख के बाद। तो जो जो कार्य अटके हुए हैं वो 23 तारीख के बाद आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट है शनि के द्वारा। और यहाँ कुछ चीजें जो रुकी हुई है या कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो आपने काफी समय से नहीं लिए हैं तो वो डिसीजंस भी आप ले पाएंगे। और यहाँ आपके लिए बच्चों के साथ भी पॉजिटिव समय शुरू होगा 23 तारीख के बाद, वहां पर भी काफी रिलीफ है। आपके लग्न के ऊपर भी एक दृष्टि पड़ेगी जो स्पिरिचुअलिटी में काफी डेवलपमेंट है। आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल काफी अच्छा ग्रोथ होगा। इवन 23 तारीख के बाद मार्गी शनि आपके लिए फायदा लेकर आता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12वें घर का अधिपति शनि बनकर आपके 11वें स्थान में है और अभी वक्र अवस्था में। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है वहां पर 23 तारीख तक थोड़ा डिले है। आप जो भी काम करेंगे तो वहां पर आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट अभी प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा डिलेज है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी किया है तो जैसा रिजल्ट आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा आपको डिले महसूस होगा, उसके प्रोसेस में थोड़ा डिले होगा। अगर स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी उनके जो फाइल है और इस तरह की स्थितियां हैं तो वहां पर वो अटक जाती है, कहीं पर आपको वेटिंग करना पड़ सकता है। 23 तारीख के बाद वहां पर भी आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। और एक तरह से कहा जाए कि मंगल की दृष्टि जो है वो भी यहाँ शनि पर पड़ेगी, तो ये एक टेक्निकल कार्य वालों के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निक जो भी आईटी प्रोफेशन के अंदर है तो उनके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव समय कहूंगी। मगर वो 23 तारीख के बाद ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो यहाँ पर भी आपको 23 तारीख के बाद एक रिलीफ मिलेगा। तो बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। परिस्थितियां थोड़ा संतोष रख के चलना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या है, बहुत ही उतावलापन या जल्दबाजी में कोई प्रकार का निर्णय लेने का समय नहीं है। यहाँ आपको फाइनेंशियली काफी प्रॉस्पेरिटी का समय है। अपनी जो चीजें हैं, आपके जो कार्य है उसको आप एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर कोई बहुत कहते हैं ना कि अपनी वाणी से कोई रिलेशंस को खराब मत होने दीजिए। तो जो भी मीन लग्न वाले हैं उनके लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अगर परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।